परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती हैं। समस्या तो तब बनती हैं जब उससे निपटना नहीं आता है ना। कोई भी मनुष्य जो है गहरे पानी में गिरता है तो उसकी मौत नहीं होती है, या यूँ कहिए कि गहरे पानी में गिरने से किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो तब होती है जब उसको उसमें तैरना नहीं आता है ना। तो एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को बताएं कि जैसे एक राजा थे है ना, वो जो है अपने नगर में घूमने निकले तो देखे सभी लोग खुशहाल हैं और उनकी जनता मतलब उनकी प्रजा सभी जो है उनसे बहुत प्रेम करती थी। और एक समय आया कि जो है राजा अपना राजपाट बढ़िया से कर रहे थे, तो एक दिन घूमते घूमते वो अपने घर के उस रूम में गए जहाँ पर उनके सभी पूर्वजों के तस्वीरें अच्छी अच्छी बनी हुई लगी हुई थी। तो एक तरफ से देखते हुए जा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम पहले आपको कि ये जो राजा थे ना, उनकी एक आँख नहीं थी, ठीक है। जिस तरफ की आँख नहीं थी, बाईं तरफ आँख नहीं थी और बायां उनका पैर भी नहीं था, ठीक है। तो वो जब उस रूम में गए जहाँ पर उनके सभी पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी, तो क्रम से देखते हुए जा रहे थे। देखे तो भाई बड़ा आनंद आया कि हाँ भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे, दिखते थे, अच्छा लग रहा था। अगला देखे, फिर लास्ट में जब अपने पिताजी को देखे, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो लगा कि भाई इसके बाद हमारी तस्वीर लगेगी हैं। तो सोचे कि हमारी तस्वीर लगेगी तो फिर कैसे लगेगी, इतने महान लोगों के बीच में मेरी तस्वीर जिसमें एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो कैसा दिखेगा, है ना। तो ये सोच करके फिर वो जब दरबार में आए तो उन्होंने ये घोषणा किया कि भाई कोई तस्वीर हमारी बनाए। वो सोच लिए कि पहले से ही हम अपनी तस्वीर बनवा के लगवा दें वहाँ पे। तो घोषणा किया उन्होंने कि कौन तस्वीर बनाएगा, जो तस्वीर अच्छी बनाएगा उसको बहुत पुरस्कृत किया जाएगा। तो सब लोग आए बनाने के लिए, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई तस्वीर उनकी बनाए। क्योंकि अगर है ना, जिनकी एक आँख नहीं, एक पैर नहीं, ऐसी तस्वीर कितनी अच्छी बनेगी। तो ये सोच करके कोई तस्वीर बनाने के लिए उनके तैयार नहीं हुआ। तो उसमें से एक लड़का उठ के आया, बोला कि हमको एक दिन का समय दीजिए, हम बना के ले आएंगे। तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई ये लड़का है, ये तो गया जान से लग रहा है कि भाई गड़बड़ तस्वीर बनाएगा। अरे भाई आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो कितनी अच्छी तस्वीर बनेगी। सब लोगों ने यही सोचा। तो उसने क्या किया कि राजा की तस्वीर बनाई, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई और लेके आया, ठीक है। और देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको खूब सारा इनाम दिया। अब बात ये है कि ऐसे व्यक्ति की तस्वीर अच्छी बनी कैसे, है ना। परिस्थितियां कैसी भी हों उससे निपटना आना चाहिए। उस लड़के ने क्या किया कि राजा को एक घोड़े पे बैठा दिया, ठीक, शिकार करते हुए दिखाया। और वो राजा है ना धनुष बाण लिए हुए था, और ये जो आँख थी, एक आँख बंद होती है ना शिकार करते समय, तो एक आँख वो बंद दिखाया और घोड़े पर वो सिरा सामने दिखाया जिस तरफ पैर था, दूसरा वाला पैर दूसरी तरफ था, तो घोड़े के दूसरी तरफ वो दिख नहीं रहा था। तो इस प्रकार से वो तस्वीर बनाया कि बहुत अच्छी तस्वीर बनी। तो इसी प्रकार से आपको भी ऐसे ही जीवन में अपने आगे बढ़ना है, और जो भी परिस्थितियाँ हों कैसी भी हों, बस वहाँ पे ये सोचिए कि आगे आप अभी क्या सकारात्मक कर सकते हो, है ना। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बड़े आसानी से हम लोग सीखेंगे। ये जो है आप 10th क्लास में भी सीखे होंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी फटाफट बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए, तो प्रतिरोधों को भाई बढ़ाने या घटाने के लिए दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए, है ना, दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऐसे याद रखिए कि ये पहला प्रतिरोध का ये पहला सिरा बन जाएगा, है ना, ये पहला सिरा कर दे रहे हैं, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा
और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल से जोड़ देते हैं, हाँ बैटरी से जोड़ देते हैं। ये इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पहले इतनी बात लिखेंगे, फिर आप नई लाइन से लिखेंगे कि यदि आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो प्रत्येक तार में एक समान धारा I प्रवाहित होती है और तीनों तारों के या कह लीजिए तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच के विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो जाते हैं और इसका तुल्य प्रतिरोध R हो जाता है, या यूँ कहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध R हो जाता है। इतनी बात लिखेंगे। इतनी बात लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि विभव सब में अलग अलग है, विभव सब में अलग अलग है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है, धारा समान होती है, विभव अलग अलग होता है। और संधारित्रों में जब हमने श्रेणी क्रम संयोजन देखा था तो उसमें क्या होता था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान था, आवेश समान था और विभव अलग अलग, है ना। चलिए, तो यहाँ पे विभव अलग अलग है और जब संधारित्र वाला निकाले थे तो उसमें भी वही बात थी, क्या कि विभव अलग अलग था, है ना। विद्युत धारा की जगह वहाँ आवेश समान था, है ना। तो जब विभव अलग अलग है तो वही निकालेंगे हम तीनों में अलग अलग। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि पहले प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। हाँ, यहाँ लिख लिया जाए पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का क्या, विभवांतर। ये कितना होगा भैया, पहले का अलग कलर से लिख दें इसको। चलिए इसको लिखते हैं, पहले का देखिए विभवांतर कितना, V1 क्या होता है, V बराबर IR होता है ना, सही है। तो बताइए V1 बराबर IR1, यही ना बनेगा। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध के लिए और फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए और फिर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, है ना। अच्छा एक बात ये बताइए कि विभव जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि, विभव जो है वो अदिश राशि है भैया, है ना। याद रखिए विभव क्या है, अदिश राशि। तो जो भी अदिश राशियाँ होती हैं ना तो उनका परिणामी निकालने के लिए सभी को जोड़ लिया जाता है। क्या किया जाता है, सभी को जोड़ लिया जाता है। चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध, हैं, दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 बराबर IR2। फिर क्या लिखेंगे, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V3 बराबर IR3, ठीक है। अब फिर यहाँ लिख लिया जाए कि तुल्य विभवांतर, क्या लिख लिया जाए, तुल्य विभवांतर। यहाँ से हम लिखेंगे तुल्य विभवांतर। तो ये कितना बनेगा भाई, तुल्य विभवांतर कितना आएगा, V बराबर, देखिए धारा तो सब में है I, हाँ, और हमने शुरुआत में ही मान लिया था तो श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया है, R। तो धारा तो I हो गई, तुल्य प्रतिरोध R, तो V बराबर I इंटू R मिल जाएगा, V बराबर I इंटू R। अब फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि चूंकि विभव जो है वो अदिश राशि है, क्या, चूंकि विभव अदिश राशि है तो अदिश राशि है इसलिए परिणामी विभव कितना हो जाएगा, अतः कुल विभव या परिणामी विभव आप लिख सकते हो, परिणामी विभव V बराबर कितना बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया। अब V का मान रखिए कितना, I इंटू R, V1 का मान IR1, IR2, IR3, क्लियर है। अब क्या करें भाई, I इंटू R तो है ही, I कॉमन ले लीजिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मिल गया, कुछ कटेगा
आई से आई कट गया तो ये मिल गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया भाई प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध। क्या मिल गया? तुल्य प्रतिरोध। ये समझ में आया? पूरा डेरिवेशन कर लेंगे ना, अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अब देखेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में करते क्या है, ध्यान से देखिए। ये हम ले रहे हैं पहला प्रतिरोध, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो समांतर क्रम संयोजन में करते क्या हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, बोलिए, किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। फिर इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हो जाएगा? अरे संधारित्र वाले की तरह है, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब फिर इसके बाद इतना लिखने के बाद देखिए, ये बात आप शुरुआत में लिखेंगे क्या, फिर से सुनिए कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर नई लाइन से आपको लिखना पड़ेगा कि यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जब जोड़ देते हैं तो बैटरी से बहने वाली धारा I है और तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3 हो जाती है और तीनों में विभव क्रमशः, विभव तीनों में एक समान विभव भी हो जाता है, तीनों में एक समान विभव भी हो जाता है ना। अच्छा, संधारित्र वाला याद करो थोड़ा सा। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या समान था? विभव वहाँ भी समान था, है ना। समांतर वाले में विभव समान होता है, चाहे प्रतिरोध का समांतर हो या फिर संधारित्र का समांतर हो। ठीक, दोनों में विभव समान होता है। और बात यह है कि अगर प्रतिरोध की बात चलेगी तो समांतर वाले में धारा अलग अलग होती है और संधारित्र में क्या होता था? आवेश अलग अलग होता था। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे धारा अलग अलग है। जैसे अभी हमने इसके पहले क्या निकाला था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या अलग था? विभव अलग था। देखिए विभव अलग था तो हमने प्रत्येक में अलग अलग विभव ज्ञात किया, फिर कुल विभव कर लिया। यहाँ क्या अलग है? यहाँ क्या अलग है? धारा अलग है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने पिछले में निकाला तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रतिरोधों में धारा निकालेंगे, फिर कुल धारा कर देंगे, हो जाएगा डेरिवेशन। तो चलिए करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध, है ना, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी होगी भैया? I1 है। I बराबर V अपान R होता है, याद है ना। I बराबर क्या होता है? V अपान R। चलिए तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? देखिए I बराबर होता है V अपान R। तो पहले प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1। विभव कितना है? V है और प्रतिरोध कितना है? R1। ठीक है, I1 बराबर V अपान R1। वैसे ही I2 का मान कितना आएगा? विभव V है, प्रतिरोध R2। बहुत बढ़िया। और ये धारा I3 बराबर V अपान R3। ये हो गया पहले और ये हो गया दूसरे, फिर ये तीसरे प्रतिरोध में धारा। ठीक, अच्छा, इतना करने के बाद फिर क्या लिखेंगे? तुल्य धारा। इसके बाद क्या लिख लिया जाए? तुल्य धारा। तो तुल्य धारा I बराबर कितनी आएगी? I1। अच्छा, तुल्य धारा पहले निकाल लो ना। तुल्य धारा I बराबर V अपान R, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखें कुल धारा। क्या लिखेंगे? कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान रखिए,
V अपान R। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? चलिए लिखिए, तो क्या लिखें, V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो यहाँ से आया V अपान R इज इक्वल टू, V कॉमन ले लीजिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हो गया भाई। अब ये देखिए V से V कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आया 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये भैया हो गया क्या, समांतर क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध। अब इसमें भैया याद रखिए अच्छे से कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभव समान होता है, धारा अलग अलग होती है। ठीक है, और श्रेणी वाले में अच्छे से याद रखिए कि यहाँ पे विभव अलग अलग होता है, धारा समान होती है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे। तो जिस प्रकार से संधारित्र में जो है उनकी सर्किट पूरा जोड़ करके बनाया गया था और तुल्य संधारित्र की धारिता निकाल रहे थे, आवेश और विभव निकाल रहे थे, उसी प्रकार से प्रतिरोधों में भी हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और अलग अलग प्रतिरोधों में बहने वाली धारा और विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।